वीतरागो जिणो देवो सवणो सवदंसिणो अरिहंतो भगवन्तो कम्मारिं खणेणासदी कम्मारिं खणनासदी संतीणा है सो लहती थे शम संति वयम कोणि संति जिणे सम चक्रवर्ती पंचम धम्मे सम संति वयम कोणि संति जिणे सम। मूल नायक भगवान श्री 1008 चंद्र प्रभु स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 भगवान श्री बाहुबली स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय श्रमण मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। दशलक्षण महापर्व की इस पावन बेला की पूर्व संध्या में हम उस मार्ग को जानने के लिए परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हैं जहां पर हमारा जीवन पुनः बनेगा सम्यक। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मार्ग पर चलता है, चलते चलते हजारों विकल्प मिलते हैं और यदि वह विकल्प ही बनकर रह गया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो आइए आपके उन विकल्पों को बनाए सम्यक और हमारे जीवन में एक पुनः सम्यक को जोड़ें। हम सभी हमारे दोनों हाथों को जोड़कर आज की श्रृंखला का प्रारंभ करने के लिए परम पूजनीय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे हमको वहां पर ले चले जहां पर होता है सम्यक समाधान और हमारा जीवन बनता है सम्यक। तो हम सभी हमारे दोनों हाथों को जोड़े और महाराज श्री से निवेदन करें कि हमें ले चले और आज की श्रृंखला को गति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयणं नमो अध्यायणं नमो लोये अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जो हमारे मन में उठने वाले उन अनेकानेक विकल्पों को समीचीनता के माध्यम से सम्यक की ओर ले जा रही है। क्योंकि सम्यक समाधान ही सम्यक ज्ञान का कारण है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान को हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी आप्त कौन से परमेष्टि होते हैं एवं आप्त की परिभाषा क्या है।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य भगवान समंतवत्र स्वामी उस आप्त के विषय में कहते हैं, आप्तो नेच्छिन्न दोषेन सर्वज्ञ नागमेशेन भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत। आप्तता या आप्तपना उसी जीव के पास होता है जो 18 दोषों से रहित होते हुए वीतरागी बना है, जो सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वही सच्चा आप्त होता है। वह आप्त नाम का कोई परमेष्ठी का स्थान नहीं है, अपितु वह प्रत्येक भगवान या प्रत्येक जीव हमारे लिए आप्त है, जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है और वीतरागी है। और उस सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी इस परिभाषा के अंतर्गत अगर कोई परमेष्ठी आते हैं तो वह अरिहंत परमेष्ठी ही आते हैं। इसलिए उस आप्त में जहाँ ये कहा है श्रद्धानम परमार्थानाम, उस परमार्थ से आप्तागम तपोभृताम, आप्त आगम और तपोभृत जहाँ यहाँ ये कहा है वह देव शास्त्र गुरु के अंतर्गत वहाँ देव रूप से परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र अरिहंत परमेष्ठी को ही ग्रहण किया है, वहाँ सिद्धों से संदर्भ नहीं था। इसलिए उस आप्त के विषय में हम समझे तो वह सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी लक्षण उस आप्त में यानी अरिहंत प्रभु में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम उस अरिहंत परमेष्ठी को ही आप्त की श्रेणी में ग्रहण कर सकते हैं। पर अगर कथनचित किसी अपेक्षा से हम सिद्धों को भी ग्रहण करें तो उसमें भी किंचित भी दोष नहीं है। इसलिए नहीं है कि वे ही सिद्ध बने हैं जो पहले हितोपदेशी थे और वे आज भी वीतरागी है और साथ साथ वे आज सर्वज्ञ भी है। मात्र केवली भगवान ही सर्वज्ञ नहीं होते, अपितु सिद्ध भगवान भी केवल ज्ञान से युक्त होते हैं। अंतर इतना है, ये वे उस सिद्ध अवस्था में हितोपदेशी जरूर नहीं है, पर भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से वे हितोपदेशी हो सकते हैं। और इसीलिए इस बात का हम निर्णय करें कि आप्त से यहाँ आचार्य भगवान मुख्यता से अरिहंत परमेष्ठी को ग्रहण कर रहे हैं, पर वह दूसरे कथन से किसी अन्य अपेक्षा से भूत प्रज्ञापन आदि की अपेक्षा से हम सिद्धों को भी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ग्रहण करने रूप आप्त कह सकते हैं। उसमें किंचित भी दोष नहीं है। यही आप्त का मुख्य लक्षण सभी आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। कर्मों को जीतने से वीतरागी बने हैं, दोषों को जीतने से वीतरागी बने हैं, केवल ज्ञान को प्रकट करने से वे सर्वज्ञ हुए हैं और दिव्य ध्वनि खिरने के निमित्त से वे हितोपदेशी हुए हैं। इसलिए सच्चे देवपना यानी आप्तपना उन्हीं के पास है, वे ही आप्त है। अरिहंत भगवान मुख्यता से और गौणता से सिद्ध भगवान भी उस आप्त की श्रेणी में आते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं विदुषी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। चरणों में नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सामायिक 48 मिनट के लिए क्यों की जाती है और 1 मिनट आगे या 1 मिनट पीछे क्यों नहीं की जाती? नमोस्तु महाराज जी। सामायिक का जो काल बताया गया है वह 48 मिनट का नहीं कहा, अपितु वह मुहूर्त काल ऐसा कहा। जो 2 घड़ी का एक मुहूर्त हुआ करता है और 2 घड़ी का काल ही सामायिक का उत्कृष्ट और योग्य काल कहा है। ऐसा किंचित भी नहीं कहा कि 48 मिनट से अधिक नहीं कर सकते। वहाँ आचार्य भगवान ने ये ज़रूर कहा है कि कम से कम 48 मिनट करना चाहिए, उससे अधिक कोई कर रहा है तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। ये कम से कम की सीमा है, अधिक से अधिक सामायिक करने का कोई भी काल का निर्धारण नहीं है कि
48 मिनट से अधिक, 2 घंटे से अधिक, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। पर वहाँ जो 2 मुहूर्त यानी एक घटिका रूप 48 मिनट का मुहूर्त का जो समय बताया है वह उससे कम ना हो इस अभिप्राय से काल बताया है। उससे अधिक सामायिक करने में किंचित भी दोष नहीं है। 2 घंटा क्या 2 दिन भी व्यक्ति सामायिक कर सकता है, साधु धारण कर सकता है। पर यहाँ कम से कम का बोध करने के लिए 48 कहा है। साथ साथ में ये भी हमें तर्क के साथ समझने की आवश्यकता है। जो 84 का चक्कर है उस 84 के चक्कर को काटने के लिए 48 मिनट पर्याप्त हो जाते हैं। इसलिए कम से कम उस 48 मिनट रूपी वह एक मुहूर्त रूप 2 घटी रूप इस काल का निर्धारण आचार्य भगवान ने सामायिक के लिए किया गया है। और ये ही सामायिक के लिए जघन्य से कम कहा है। उत्कृष्ट काल की कोई मर्यादा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं प्रमोद जैन बारदाना, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। ये परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक विकल्प है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रवचन में श्रावकों के नाम लेने से श्रावकों के मान की पुष्टि होती है और मुनियों के भी क्या मान की पुष्टि करते हैं क्या? इस प्रकार से यही मेरा समीचीन विकल्प है। महाराज जी कृपया इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमो। कुछ जीवों को वास्तव में आगम का प्रथमानियोग का भी शायद बोध नहीं है, और जिनको प्रथमानियोग का बोध नहीं है वे ही विचारे ऐसे तर्क से असंयत बातों को, प्रमाण से असंयत बातों को करते हैं। ये कोई वर्तमान की व्यवस्था नहीं है कि प्रवचन आदि में किसी व्यक्ति का नाम ले लेना, ये कोई वर्तमान में प्रारंभ की हुई व्यवस्था नहीं है। अपितु तीर्थंकर की समोच्चरण की भी अगर आप घटनाओं को या उनके दृष्टांतों को आप ग्रंथों में पढ़ोगे तो आपको उसके विषय में बहुत सारा खुलासा प्राप्त हो सकता है। जो वह उस श्रेणिक ने 60,000 प्रश्नों को प्राप्त किया था, उस तीर्थंकर भगवान के चरणों में जब जब उत्तर देने का समय आता था किसी न किसी प्रकार से वह केवली भगवान तीर्थंकर भगवान उसके लिए संबोधन करते हुए ही प्रश्न का उत्तर देते थे। कभी उन्होंने भव्य कहा, कभी भव्यवर पुंडरीक कहा, कभी भो श्रेणिक, ऐसा कहते हुए भी उन्होंने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। इसलिए ये कहना और मानना जीवों का व्यर्थ भ्रम है कि मान की पुष्टि के लिए कोई मुनिराज प्रवचन में नाम लेते हैं। मान की पुष्टि ही करनी थी तो नाम की मात्र क्या ज़रूरत थी, और भी बहुत सारे साधन थे, पर उन साधनों के लिए या मान सम्मान की पुष्टि के लिए नाम नहीं लिए जाते। कुछ ऐसे कारण होते हैं, कभी कभी आप सुनते सुनते किसी गहरे चिंतन में चले गए या अन्यत्र कहीं। अब ऐसा भी होता है, थका हारा है, जिनवाणी सुनने बैठा है, माना कि झपकी लग गई। इसलिए अगर नाम लिया हो तो हो सकता है वह भले ही शरीर रूप निद्रा नहीं आ रही है, पर मोहनी की निद्रा में जो सो रहा है उसको जगाने के लिए नाम लेके कहा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब किसी का नाम आता है वो अपने आप सतर्क हो जाता है। जब उसकी नींद भी लगी है और कोई नीचे से आवाज़ लगाकर नाम लेके कोई पुकारता है तो उसकी नींद भी टूट जाती है। ऐसे ही मुख्य उद्देश्य यही है, जो मोह नींद से उठ रहे चेतन तुम्हें जगावन को, वो गुरु उपदेश करे तुम्हें जगावन को। वे गुरु तुम्हें जगाने के लिए, उपदेश करने के लिए तुम्हारा नाम लेके तुम्हें संबोधित कर रहे हैं कि भो प्रमोद भाई सुनो समझो, तू जो अनादिकाल से इस मोह निद्रा में पड़ा है उससे जाग जाओ, उठ जाओ। इस कारण से, इस अभिप्राय से मोहनी निद्रा से उठाने के लिए ही वह नाम आदि लिया जाता है। मान कसाय की पुष्टि के लिए साधु कोई भी काम नहीं करते। अगर मान कसाय की पुष्टि के लिए अगर नाम कह रहे
रहे हो तो फिर मान कसाय की पुष्टि के लिए ही फिर जो मान सम्मान किया जा रहा है, तिलक माला पहनाना या किसी को आगे बिठाने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी मान सम्मान की पुष्टि ही कहनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, फिर ऐसा भी डीके कहना पड़ेगा जो विशेष लोग हैं आप उनको ही जो आशीर्वाद दे रहे हो, सामान्य को आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें फिर कौन किसकी पुष्टि कर रहा है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। इसलिए ये पहले तो आगम प्रमाणों के साथ, प्रथमानुयोग के प्रमाणों के साथ हम निर्णय करें कि ये वर्तमान कालीन व्यवस्था नहीं है, अपितु तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान भी श्रावकों का नाम लेते हुए उनको संबोधन करते थे, इसलिए उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। और रही बात मान कसाय की पुष्टि की, मात्र नाम लेने की मान कसाय की पुष्टि नहीं होती। अगर मान कसाय की पुष्टि की ही बात कर ले तो फिर जो मात्र दान देता है, जो मेरा विशेष व्यक्ति है, उनको ही हम आशीष दे रहे हैं, उनको ही सम्मान दे रहे हैं, तो वो भी मान कसाय की पुष्टि होगी। पर ऐसा सर्वथा नहीं है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, आगम प्रमाण भी है। और मोह निद्रा से जगाने के लिए बार बार गुरु कहते हैं, भो चेतन, भो ज्ञानी, भो परमात्मा स्वरूप, उठ जा। वे भले ही सामूहिक रूप से कहा हो, पर कोई जो निद्रा में, गाढ़ निद्रा में पड़ा है, उसकी उस निद्रा का भंग करने के लिए, मोहनी निद्रा को तोड़ने के लिए उनको संबोधन नाम से किया जाता है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से डीके जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज और मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। और आज हमारा विकल्प ये है कि हे गुरुवर, हम जैसा पहले देखते थे कि जैन की एक पहचान अपनी जगह अलग ही होती थी, दूर से पहचान में आ जाता था कि सामने जैन आ रहा है। आज हम देख रहे हैं जैन अपनी पहचान स्वयं खोता जा रहा है और जरा जरा सी बात पर इधर उधर कुदेवों के सामने माथा टेकने के लिए पहुंच जाते हैं। हे गुरुवर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि जैन को ऐसा कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए कि सभी जैन एक बार फिर से इस दुनिया में जो जैन की पहले सम्मान और इज्जत हुआ करती थी, वह अपनी पुनः एक बार उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। आज भगवान महावीर के सिद्धांतों से भी जैन को परखा नहीं जा सकता है। हे गुरुवर, मेरे विकल्प का समाधान करने का कष्ट करें। ये कुछ वर्तमान के मात्र काल का दोष नहीं है, अभी तो काले काल में रहने वाले, काले खोपड़ी में भीतर चलने वाले काले भावों का और काले विचारों का ही परिणमन है कि जो कुछ काल पहले जो एक अलग पहचान बनाने वाली ये जैन संप्रदाय, जैन समाज थी, आज वह उस कार्य का और अपने आप का महत्व भूलने के कारण से बेचारे भ्रमित है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। और मुख्य कारण तो यही समझने योग्य है कि इस खोटे काल में जीवों के जो खोटे परिणाम हो चुके हैं और जो भौतिकताओं की ओर उसकी दौड़ चल रही है और देखा सेखी करके हुए जो भेड़ चाल चलने का काम प्रारंभ हुआ है, उसके कारण जीव उन जैन सिद्धांतों से, देवगास्त्र गुरु के श्रद्धान आदि से विमुख होते हुए देखा जाता है। अन्य कोई ऐसा काल का ही प्रभाव कह दे कि खोटे काल से हो रहा है, ऐसा नहीं है। जीव अगर चाहे तो अभी भी अपनी स्वयं की एक पहचान बना के रख सकता है, पर जीव ने पहचान बनाने के लिए अपनी पहचान जानी हो तो वह पहचान बनाए। उसने वह पहचान आज के युवा पीढ़ी को तो बहुत सारों को ये ही नहीं पता है, कनक कलेवा छन्ना ये जैनी का चिन्ह। ऐसा एक कहा जाता था, ना अब कनक बचा, ना कलेवा बचा, ना कोई छन्ना
ना बचा, कोई भी सामग्री नहीं बची। इतना ही नहीं, आजकल तो कुछ ऐसे भी जीव हो चुके हैं जो अपने नाम के आगे जैन लिखने के लिए शर्माते हैं। तो ये परिपूर्ण रूप से उन जीवों को इस धर्म की और अपने जैन दर्शन आदि की महत्वता का बोध नहीं है कि हमारा धर्म, हमारे सिद्धांत, हमारा दर्शन कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। ये बोध ना होने के कारण से ही वर्तमान में जीव अपने धर्म से, अपने श्रद्धान से और अपने उस चिन्हों से दूर होता हुआ देखा जा रहा है। अपने उस हृदय में उस श्रद्धा को और मन में अपने उस पक्के निर्णय को प्राप्त करने के साथ साथ जीवों को इस धर्म का, धर्म की क्रियाओं का, दर्शन का और सिद्धांतों का परिपूर्ण बोध होने की आवश्यकता है। जिसके पास इसका पक्का बोध है वह परिपूर्ण रूप से पुनः उस पर श्रद्धान करते हुए अपने जीवन को उस मार्ग की ओर ले जा सकता है जिससे स्वयं की एक पहचान बन सकती है। पर पहचान बनाने के लिए कोई करेगा तो वह मान कसाय में परिवर्तित होगा। सहजता से जैन क्रियाओं को श्रावक करता रहेगा, श्रावक की क्रियाओं को करता रहेगा तो नियम से उसकी पहचान बन जाएगी और बनी रहेगी। पर बनाने के लिए करेगा तो वह काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बनाने के लिए नहीं, सहज जैन सिद्धांतों में, जैन दर्शन के अनुसार जीने का प्रयास करें। नियम से पुनः वही दिन लौट के आ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं वेदांग जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरा समीचीन विकल्प है गुरुदेव, पंचमेरु में कितने और कौन से जिनालय होते हैं एवं तीर्थंकर कौन से होते हैं, और दशलक्षण पर्व में पंचमेरु के पहले 5 दिन ही महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, एवं पंचमेरु पूजा करते वक्त कौन से भाव होने चाहिए, वह पूजा अष्टक करने से क्या फल मिलता है। मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न में आपने 4-5 विकल्प रख दिए। जो पंचमेरु के विषय में जो आपके ये 5 विकल्प है उसे एक ही उत्तर से हम समझें। ये पंचमेरु की जो आराधना है ये उन 2.5 द्वीप के निमित्त से ये 5 मेरु की प्राप्ति होती है। जम्बूद्वीप आदि जो 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है उसे निमित्त से ये 5 मेरु और उन 5 मेरु के पूर्ण संख्या चैत्यालयों की परिपूर्ण रूप से 80 कही जाती है। 80 चैत्यालय और 80 भगवान की प्रतिमाएं उस 5 मेरु के निमित्त से हमें प्राप्त होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य इसी दशलक्षण के पहले 5 दिन से यही तात्पर्य है कि वह उस भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन से ही प्रारंभ होता है। जैसे पर्युषण प्रारंभ होता है ऐसे ही वह व्रत पंचमेरु का भी प्रारंभ होता है। इसी कारण से इन 5 दिनों में ही, यानी पर्युषण के ही पहले 5 दिनों में उस पंचमेरु की पूजा आराधना आदि की जाती है। जब हम परोक्ष रूप से उस पंचमेरु की पूजा कर रहे हैं, परिपूर्ण रूप से हमें यही भाव बनाने चाहिए कि हम साक्षात पंचमेरु के उन अकृत्रिम जिन बिंबों की, जिन चैत्यालयों की आदि वंदना कर रहे हैं, एक एक को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। जो जो उस पूजा में उस चैत्यालय आदि का वर्णन है, जयमाला आदि में वर्णन है, उस वर्णन को पढ़ते हुए हमें यही अनुभूति करनी चाहिए कि हम साक्षात वहाँ पहुंचकर उन 5 मेरु संबंधी उन 80 जिन चैत्यालयों की, जिन बिंबों की हम वंदना कर रहे हैं, इसी अभिप्राय से हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। परोक्ष रूप से पूजा करने से हो सकता है अच्छे भावों से हमने पूजा की तो कदाचित हम अगली पर्याय में अगर देव बने तो उन 5 मेरुओं की वंदना करने की भावना हमारी हो सकती है। इसी अभिप्राय से ये सब कुछ पंचमेरु की पूजा, उसकी आरती आदि सब कुछ व्याख्यान प्राप्त होता है। ऐसा ही व्रत की विधि में लिखा है कि उस भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन ये पंचमेरु इस पर्युषण के प्रारंभ से शुरू होता है। ये एक औचित्य उस पंचमेरु को पूजने का इन 5 दिनों में होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भागचंद जैन पप्पू भैया अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हम सभी शिविरों में, पंच कल्याणकों में, समाज के सभी धार्मिक कार्यों में जो भी सामान का उपयोग करते हैं उससे क्या हम लोगों को जो दान नहीं दे पाते उनको निर्माल्य का दोष लगता है क्या?
या उन सभी को धर्म लाभ मिलता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले हमें निर्माल्य की परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक है। हर सामग्री, हर वस्तु निर्माल्य नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति ने जिस कार्य के लिए उस सामग्री को, उस धन को दान स्वरूप दिया है, उसका वैसा प्रयोग नहीं करना, उसका अन्यथा प्रयोग करना, ये आचार्य भगवंतों ने निर्माल्य कहा। जैसे कि किसी मंदिर में किसी एक कार्य के लिए पैसे आए हैं, धनराशि आई है और कमेटी उसका अन्यथा प्रयोग कर रही है, तो वह निर्माल्य है। जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से आया हुआ द्रव्य है, उसे व्यक्ति स्वयं खर्च कर रहा है, तो वह निर्माल्य है। और इसी अभिप्राय से हमें उस परम सत्य, उस निर्माल्य को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका प्रश्न उस विधान, पंचकल्याणक और मुख्यता से शिविर आदि को लेकर है। शिविर में ये जो कुछ भी व्यवस्था उन पुण्यात्माओं के, दानवीरों के निमित्त से प्राप्त होती है, वह स्वयं को तो दान देने से धन्य मानते ही है, पर उन साधनों का जो प्रयोग करता है, सर्वथा वो निर्माल्य को भोगने वाला नहीं हो सकता। माना कि अगर आपको शिविर में कुछ सामग्री दी गई है और उस सामग्री का आप उसी कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपको सामग्री रूप में बैग दी है, कैन दी है, वस्त्र दिए है, उसका प्रयोग आप शिविर के लिए, भगवान की पूजा, दान आदि के लिए कर रहे हो, तो आपका वह साधन का सदुपयोग होने से निर्माल्य नहीं हो सकता। पर उस कैन का या दी हुई सामग्री का आप अन्यथा प्रयोग कर रहे हो, उसका प्रयोग साधना के लिए ना करते हुए जो चटाई पर बैठकर हम दूसरों से गप्पे लड़ा रहे हैं, चटाई पर या जो सामग्री और भी हमें मिली है, उस सामग्री का हम अन्यथा प्रयोग कर रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से उस साधनों को अन्यथा प्रयोग करने के रूप से हमें निर्माल्य का दोष लग सकता है। पर अगर हमने प्रामाणिकता से, ईमानदारी के साथ छल कपट को छोड़ते हुए साधना की है, जितनी हमारी शक्ति है, जैसी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार भी अगर की है, तो भी वह साधना करने के निमित्त से निर्माल्य नहीं कहा जा सकता। और रही बात जिनके पास शक्ति है, उनको अपने शक्ति के अनुसार उसको दान स्वरूप, चाहे पंचकल्याणक हो, विधान हो, चाहे कोई शिविर आदि क्यों ना हो, हमें स्वशक्ति पूर्वक उसे कुछ न कुछ राशि दान स्वरूप देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारी सामग्री जितनी है उतनी की कीमत की दे, उससे 10, 20, 50 गुना दे, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितना हमारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम गुल्लक में भी कुछ दान डाल दे, तो भी वह निर्माल्य नहीं कहेगा। पर सर्वोत्कृष्ट बात तो यही है, साधन यानी सामग्री जिस कार्य के लिए मिली है, उस कार्य का अगर कार्य के लिए उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वह दान नहीं देने पर भी निर्माल्य नहीं हो सकती। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझे कि जिस कार्य के लिए हमें ये सामग्री, साधन मिले हैं, वह साधना के लिए हम प्रयोग करें, तो इस सामग्री का निर्माल्य रूप कभी भी हमें दोष नहीं लग सकता। और हमें विकल्प हो ही रहा है, तो जितनी हमारी शक्ति है, अनुकूलता है, उस अनुसार हम दान दे दे, या पहले दिया हो या बाद में देने की भावना हो, वह अपना काम उस दान से हो गया था। और किसी की माना कि दान देने की आदि शक्ति भी नहीं है, तो परिपूर्ण रूप से उस शक्ति को प्राप्त ना करने के कारण से ऐसा भी नहीं है कि खींचातानी करते हुए हम कहीं से पैसे लेकर वह दान में दे दे। ज़रूरी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है तो सामग्री जो हमें मिली है उसका सदुपयोग करना ही, उसके माल्य का या उस साधनों का सदुपयोग ही हमारे लिए पुण्य देने वाला हो सकता है। जैसे कि आचार्य भगवंत कहते हैं, कोई ब्रह्मचारी त्यागी व्रती है, मुनिराज भी है, समाज आपको भोजन करा रही है, आहार दान करा रही है, आपकी व्यवस्था बना रही है, और आपने उस व्यवस्था का, उस आहार आदि का सदुपयोग साधना के लिए नहीं किया, सामायिक आदि नहीं की है, समय पर हमने अपने आवश्यकों का पालन नहीं किया है, तो वह त्यागी व्रती हो, चाहे साधु हो, वह परिपूर्ण रूप से उस सामग्री को भोगने के कारण से तिर्यंश बनेगा, ऐसा आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है। इसलिए ये अगर साधना के लिए आपको सामग्री प्रदान की है,
तो उस सामग्री का आप साधना के लिए ही प्रयोग करें, अन्यथा प्रयोग ना करें तो आप अवश्य ही निर्माल्य से बच सकते हैं। जिसकी सामर्थ्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम धन के रूप से ही उस वस्तु का मोल चुका दे। आप निर्माल्य वही होता है जो फ्री में बिना किसी मोल दिए हुए, बिना उसके बदले में कुछ दिए हुए ग्रहण करना, जैसे कि मंदिर की सामग्री बिना किसी प्रयोजन से प्रयोग करना, ये निर्माल्य है। ऐसे ही बिना किसी प्रयोजन के, यानी जो जिसका प्रयोजन नहीं है उसके अन्यथा प्रयोग करने से वह निर्माल्य की श्रेणी में आएगा। आपने अगर ईमानदारी से साधना की है, ईमानदारी से सामायिक तपस्या आदि की है, तो किसी भी प्रकार से आपको निर्माल्य का दोष नहीं लग सकता। इसलिए आप ये विकल्प छोड़ दे कि हमने दान नहीं दिया तो क्या होगा, दिया तो क्या होगा, दिए नहीं दिए कोई मतलब नहीं है। पर अगर हमने साधना व्यवस्थित की है, उसका सदुपयोग किया है, तो ये निर्माल्य के दोष से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सभी लाभान्वित हो रहे थे और हमारी जीवन को बना रहे थे सम्यक। जी हाँ, यदि आपके पास भी कोई विकल्प है तो आप वह विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। वह विकल्प पहुंचाने के लिए आपको आपकी चलायन यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर वह संदेश भेजना है। तो वह मोबाइल नंबर है 8707548811। और आप इस शिविर में सम्मिलित हुए हो, शिविरार्थियों के पास तो मोबाइल होगा नहीं, आप एक चिट पर अपना प्रश्न लिखकर यहाँ पर प्रेषित करें, आपको भी मिलेगा आपकी जीवन को बनाने का सम्यक समाधान। जय जैन।